नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण पहला अध्याय पूर्वार्ध। इस अध्याय में भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन देना, देवकी के 6 पुत्रों का मारा जाना कंस के द्वारा और देवकी और वासुदेव का विवाह, इन सब का वर्णन इस अध्याय में होगा। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी आपको मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है। जो आपने भगवान की लीलाओं की यह जो धारा कही, यह जो सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया, इसे सुन के तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिल रही है। मैं इसे और सुनना चाहता हूँ। मेरे मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है इसके लिए कि आगे क्या हुआ, इस वंश में क्या हुआ जो आपने अभी बताया कि यदुवंश में उनका जन्म हुआ था और यह बड़ा ही पवित्र वंश है। आपने जो जो मुझे बताया, मैं इसके बारे में आगे और भी जानना चाहता हूँ। जैसे कि भगवान ने जो जन्म लिया है तो उन्होंने क्या क्या किया, किन किन के साथ रहे, किस प्रकार की लीलाएं की, किस प्रकार गोपियों के मन को लुभाया। जो लीलाएं मैं जानता हूँ या जो मैं नहीं भी जानता वो आप मुझे बताएं। युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था तो मेरी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। जब मेरी माता उनकी शरण में गई थी और मैं तो जल ही चुका था ब्रह्मास्त्र के तेज से, वह सब भी मुझे जानना है। क्योंकि भगवान जो हैं वह आत्म स्वरूप है, हमारे भीतर भी हैं और बाहर मृत्यु रूप भी वही है। मृत्यु रूप कहने का अर्थार्थ जानिए क्या है। मृत्यु रूप के बाहर वो यो नहीं है कि सबके काल बने हुए हैं, वह तो है ही। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो इस शरीर के भीतर क्या है बाहर क्या है और ये शरीर अपना है या नहीं, यह सब जान जाते हैं, वह फिर अमर है। फिर उनको इस शरीर को त्याग कर और जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ना होता। लेकिन जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम अपने शरीर को अपना मान बैठेंगे, हम तो विषय भोग भोगेंगे, फिर वो जन्म मरण के चक्कर काटते रहते हैं। फिर उनको और शरीरों में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन यह जो भगवान की लीलाओं का स्मरण है, इसमें सभी के सभी पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल होता है, शालिग्राम पे चढ़ाया हुआ जल होता है, वो जल हमेशा सर्वथा ही पवित्र है। वह लोगों की पाप राशि को मिटाता है, पापों को धोता है। तो इसमें चाहे प्रश्न पूछने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो श्रोता, और चाहे कोई सुनाने वाला हो, इसमें तीनों के तीनों पवित्र ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही है? स्वयं एकमात्र स्वरूप परमात्मा पितामह श्री कृष्ण, जिन्होंने यदुवंश में जन्म लिया, अनेकों लीलाएं की, और किस प्रकार से उन्होंने धरती का भार हल्का किया, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो परीक्षित जी भी सुखदेव जी से यही पूछ रहे हैं और सुखदेव जी भी यही कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है यह सुनकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुमने जो अपनी बात आगे रखी है मन की कि मैं इस लीलाओं को सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तुम्हें इस चीज की जिज्ञासा है, जो मन इन लीलाओं से कभी तृप्त नहीं हो सकता। उनके अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं। सबको जानना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन जो चर्चा हो सके उस चर्चा को करते हुए अपने मन को तो शांत किया जा सकता है। और आने वाला समय इसी से ठीक है, इसी को ही प्रारब्ध भी बोल सकते हैं। सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि धरती पर असुरों का भार बहुत ही बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी देवी बड़ी ही उदास हो गई, बड़ी ही रो रो कर, एक गाय का रूप धारण करके, जिसका शरीर भी इतना अस्वस्थ सा हो रहा है, और रो रो के वो अपने सारे शरीर को भिगाए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाती हैं। और वहां पर रो रो कर उनको सारा वृतांत बताती हैं, अपनी सारी अवस्था बताती हैं कि धरती पर हो क्या रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे क्षीर सागर पर ले जाते हैं। वहां पर उसे कहते हैं कि मैं भगवान से अपना उनकी स्तुति करता हूँ, उन समाधि लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, क्या कहते हैं वह जानता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करूँगा। समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान की आराधना शुरू करते हैं, उपासना शुरू करते हैं, और उनको आकाशवाणी सुनाई देती है, सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि वो समाधिस्थ हैं।
तो समाधि में रहते हुए जो आकाशवाणी उन्होंने सुनी, फिर वह समाधि से बाहर आने के बाद सभी देवताओं को कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान करके सुनो। जो आकाशवाणी समाधि में रहते हुए मैंने सुनी है, वह तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। और जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार क्या भार हो रखा है। और जैसे अब पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आई, तो अब समस्या का निवारण सुनिए, जो आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने समाधि में रहते हुए सुनी। तो भगवान कहते हैं कि तुम और जो बाकी देवता हैं, वह अंश रूप में पृथ्वी पर जाओगे, और मैं भी पृथ्वी पर जन्म लूंगा वासुदेव जी के यहाँ। तो ब्रह्मा जी यही बताते हैं कि वासुदेव जी के यहाँ पर इन्होंने जन्म लेना है। जो मनुष्य अवतार वो धारण करेंगे, इससे ही वह पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। तो तुम कुछ समय की प्रतीक्षा करो। और जितने भी बाकी देवता लोग हैं, यह सब बात सुन ले कि बार बार अपने ही अंश से वह मनुष्य रूप या अवतार जरूर ले, जिससे उनकी लीलाओं में सहयोग हो सके और किसी प्रकार का कोई भी विलंब ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद ब्रह्मा जी वहां से अपने परम धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के जाने के बाद पृथ्वी देवी को थोड़ी शांति पड़ती है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक होना है। समय व्यतीत होता है। एक मथुरा में उस समय शूरसेन जो कि राज्य कर रहे हैं। तो शूर के ही पुत्र होते हैं वासुदेव जी। और मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल, इनका राज्य उस समय उन्होंने संभाल रखा था, जो कि प्राचीन काल के एक बहुत ही बड़े राजा थे। राज्य संभालते समय उन्होंने अपने पुत्र वासुदेव जी का विवाह कंस की चचेरी बहना देवकी के साथ किया। वह विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। कंस भी बड़ा प्रसन्न है अपनी चचेरी बहन के विवाह से, और खुद उसको प्रसन्न करने के लिए, वैसे तो वह बहुत ही शक्तिशाली है, बड़ा ही प्रभाव है उसका, वह खुद रथ पर चढ़ जाता है, रथ हाँकने के लिए, रथ चलाने के लिए, कि वह अपनी बहन को प्रसन्न कर सके। जो ढोल नगाड़े मृदंग ढोल सब कुछ बज रहा है, वह विवाह की उत्सव है लगा लो। इतनी बड़ी धूमधाम से उनकी शादी की जाती है, विवाह किया जाता है। जैसे ही वह रथ पर चढ़ता है, कुछ समय बाद आकाशवाणी होती है कि तू जो रथ पे चढ़ा हुआ है, जिसका रथ तो संभाल रहा है, उस देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी, वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। बस यह सुनकर अब कंस तो पहले से ही बड़ा क्रूर था, वह तो था ही राक्षस स्वभावी। उसको तो अपने प्राणों की चिंता बनाई। उसने तो क्षण का विलंब नहीं किया, तलवार निकाली और कहा कि मैं तो देवकी का वध करूंगा, कि देवकी जीवित ही नहीं रहेगी। जैसा कि वासुदेव जी वहां पर उपस्थित हैं और बहुत ही समझदार हैं, बुद्धि और बल दोनों उनके पास हैं, परंतु पहले वह बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वह सोचते हैं कि मैं कंस को समझाऊंगा, और वह उसको नाना प्रकार से बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं। कि कई बार उन्होंने साम नीति का प्रयोग किया, कई बार उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। हर तरीके से भेद नीति अपनाकर, कुछ ना कुछ अपनाकर उनको बहुत कुछ समझाया। उसमें से कुछ जानिए क्या था। उनमें से उन्होंने कहा कि यह जो शरीर है, एक दिन सबको अपने प्राण देने ही देने हैं। यह शरीर सर्वथा किसी के पास नहीं रह सकता। यह शरीर अमर नहीं है। इस शरीर को छोड़ना निश्चित है, आज नहीं तो कल, 10 वर्ष बाद नहीं तो 20 वर्ष बाद, नहीं तो 100 वर्ष बाद। जैसे ये मनुष्य जन्म लेता है, तो जन्म से पहले अपनी मृत्यु ही निश्चित करके ही यह जन्म लेता है। तो उसके अंदर घमंड करना और इस शरीर को अपना मान लेना, यह अज्ञान ही है। तो इसको कभी भी ज्ञान के तौर पर नहीं मानना चाहिए, विषय भोगों में नहीं रहना चाहिए। और यह जो शरीर है, एक दिन प्राण तो जाने ही है, और जिस प्रकार के कर्म होंगे उस प्रकार का फल भी होगा। तो वह उनको कहते हैं कि जिस प्रकार हम एक पाँव रखते हैं और उसको जमाते हैं, फिर दूसरा पाँव तब रखते हैं जब हम पिछले पाँव को उठाते हैं।
तो इसी प्रकार से चलन भी होता है, जोंक होती है, एक चीज को लग गई, फिर वह जब उस चीज को तब छोड़ेगी जब वह अगली चीज को लग जाएगी। तो इसी प्रकार का यह मनुष्य भी शरीर है, जो इसमें आत्म स्वरूप है, जीवात्मा, जो भगवान का अंश स्वरूप ही है, सभी विकारों से मुक्त है। वो शरीर जब बदलती है जब वह इस शरीर से मुक्त हो जाती है। तो इस बात को ही जानने में भलाई है कि इस शरीर पर घमंड ना किया जाए। इसकी मृत्यु तो तय है ही है, और यह तो विवाह का उत्सव है। ऊपर से तुम्हारी यह बहन है, तुम इसका वध नहीं कर सकते, बल्कि तुम इसका वध ना करो, क्योंकि जैसे कि आकाशवाणी हुई है कि इसके पुत्रों ने तुम्हें मारना है, तो इसमें तुम्हारी बहन का क्या दोष है। बहुत समझाते हैं कि किसी तरीके यह मान जाए, लेकिन वह किसी भी बात पर नहीं मान रही। वह तो अपनी तलवार लेके खड़ा है और देवकी का वध करना चाहता है। वासुदेव जी उन्हें समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि का ही प्रयोग किया और फिर उनको कहा कि आप रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। यदि आपको इतनी ही चिंता है कि आपकी मृत्यु का कारण देवकी बनेगी, तो यह तो है ही नहीं। आकाशवाणी में ये कहा था ना कि इसके जो पुत्र होंगे उसमें भी 8वां पुत्र जो होगा वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। जो इसके सारे पुत्र होंगे, 8वां नहीं, जो इसके पुत्र होंगे वो पुत्र मैं आपको लाकर दे दूंगा, और फिर आप उसका वध कर देना, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी। वासुदेव जी अपनी बात पर अड़े रहने वाले थे, अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले थे, और हमेशा सत्य बोलने वाले थे। यह बात कंस जानता था, और वह भी उसे युक्ति संगत लगता है। जैसा कि वासुदेव जी ने बताया कि इसके पुत्र ही तो मेरे लिए संकट हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें ही मार दूं। तो वह उनको उस समय छोड़ देता है। युद्ध के दौरान जो दहेज दिया जाता है वह तो नहीं, 400 हाथी दिए गए, 1800 रथ, 15,000 घोड़े, और साथ ही 200 सुकुमारी दासियां सेवा के लिए। यह सब दहेज था। विवाह संपन्न हुआ, वासुदेव और देवकी घर चले जाते हैं। समय व्यतीत होता है। प्रत्येक वर्ष एक संतान उत्पन्न होती है देवकी जी की, जो कि पुत्र हुआ सबसे पहले कीर्तिमान। अब पहला पुत्र उत्पन्न होते ही, जैसा कि वासुदेव जी ने कहा था, और अपनी बात पर वह सत्य दृढ़ रहने वाले थे, वह अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे। और इसी बात को सोचते हुए कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो अधर्म का साथ देते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी कह सकते हैं कि झूठ बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इस आत्म स्वरूप को जब पहचान लिया जाता है, तो यह जान लिया जाता है कि किसी से भी द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी अपने मन में घृणा रखनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा और क्या ही क्यों ना हो। क्योंकि इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वो आत्म स्वरूप जीवात्मा ही तो है, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। तो किसी से द्रोह क्यों ही करना। तो किसी के प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो ऐसा भी देखा गया है कि फिर उसे बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी और इस शरीर के बाद भी, जब यह शरीर छूट जाएगा। अपनी पहली संतान को लेकर कंस के पास चले जाते हैं और कहते हैं, लो अब आप इसके साथ जो करना चाहो वह कर लो। कंस बड़ा ही प्रसन्न होता है देखकर वासुदेव जी को अपनी बात पर इतना सत्य देखते हुए। हालांकि वासुदेव जी का मन बड़ा ही चंचल है, वह यह सोच नहीं पा रहे क्या करूं क्या करूं। मन में कुछ और है, लेकिन मुस्कान को रखते हुए, अपना मन भी प्रसन्न दिखाते हुए, उन्होंने इस कष्ट को उठाते हुए अपना पुत्र कंस के हाथ में दे दिया। कंस ने कहा, यह तो पहला पुत्र है, यह मेरी मृत्यु का कारण कैसा हो सकता है, क्योंकि आकाशवाणी में तो 8वें पुत्र की बात की है ना। तो तुम ये पुत्र ले जाओ, मैं इसका वध नहीं करूंगा, मैं इसको मृत्यु की प्राप्ति नहीं होने देता, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो यह कहकर वह वासुदेव जी को जाने देता है। इसके बाद आते हैं वहां नारद जी। वह कहते हैं कि कंस, यह जो नंद है, सुनंद है, वासुदेव जी, देवकी और इनके आसपास जितने भी लोग हैं,
इस वंश के अंदर ये सारे के सारे देवता ही हैं जो कि इनकी सेवा कर रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में ब्रह्मा जी ने समाधि में रहते हुए इस आकाशवाणी को सुना था कि भगवान ने अवतार लेना है धरती का भार उतारने के लिए, तो साथ ही यह भी बताया था कि जो उनकी प्रियतमा है यानी श्री राधा, वह भी इस धरती पर अवतार लेंगी और जो देवांगनाएं हैं वह भी उनकी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हों, ऐसा ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा था। समय व्यतीत होता है, नारद जी उनको समझा कर चले जाते हैं कि यह सब देवताओं का वंश है, धरती का भार हल्का होना है, तो यह सब तुम्हारी मृत्यु का कारण ही है। बस वह तो था ही करूं, वह तो अपनी मृत्यु को सोचकर घबरा जाता है, डर जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, और वह उसी समय यह सोचता सोचता यह निर्णय लेता है कि वह वासुदेव और देवकी को बंदी बना ले, उनको कड़िया बांधता है और जेल में बंद कर देता है कि जो होगा मेरी उपस्थिति में ही होगा, चाहे इनका पहला पुत्र हो चाहे कोई भी पुत्र हो, इन सबका वध होकर ही रहेगा, वह सभी के सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। और बारी बारी वह देवकी जो उसकी बहन है उसके पुत्रों को मार डालता है। इस प्रकार यह सब चलता रहता है। उग्रसेन जी भी उसे समझाते हैं कि तुम यह घोर अपराध, यह पाप मत करो, लेकिन वह नहीं मानता। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी पर जब ऐसे करूर मनुष्य आ जाते हैं तो वह अपने माता पिता भाई बंधु, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं छोड़ते, वह उन तक के प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसा ही देखा गया कि उन्होंने अपने पिता उग्रसेन जी को भी जेल में बंदी बना लिया, उनको भी कड़ियां लगवा दी और खुद अब राज्य संभालने लगे। सारा शासन वह खुद करने लगे, क्योंकि वह भी इस बात को जानते हैं कंस कि मैं पिछले जन्म में कालनेमी नाम का असुर था और इस जन्म में भी विष्णु भगवान ही हो ना हो मेरा वध करने के लिए अवतार अवश्य ले रहे हैं। तो इस डर के कारण वह बहुत ही क्रूर कार्य कर रहा है।